चंद्रबाबू नायडू का रौद्र रूप, मोदी से समर्थन वापस लेंगे? यह बात मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इस पर चर्चा नहीं करने वाला था, लेकिन इस कॉलम को मैंने इससे चर्चा में रखा क्योंकि कहते हैं कि एक बड़ा तूफान आने से पहले समुद्र और तालाबों पर सन्नाटा सा छा जाता है। इस वक्त वही सन्नाटा छाया हुआ है। आंध्र प्रदेश से एकदम चुप्पी, ब्लैंक पेपर आ रहा है, कोई खबर नहीं, पूरी तरफ से सांप सूंघ गया, कोई सांस लेने की भी आवाज नहीं आ रही, यानी कि सन्नाटा छा गया। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू की व्यथा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, और इस वक्त जो चंद्रबाबू नायडू को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, वह बहुत प्रबल होते जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जो वादे करके मैनिफेस्टो के अंदर अपने आंध्र प्रदेश में आए थे सत्ता में, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को चुनाव हराकर, चंद्रबाबू नायडू ने अगर अपने उस मैनिफेस्टो के वादे को पूरा नहीं किया तो चंद्रबाबू नायडू पर एक दाग लगा हुआ है। 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत आरोप है। ईडी के शिकंजे में थे, 52 दिनों तक जेल में थे वह 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। एक इंटरनल सर्वे आता है, नरेंद्र मोदी का गठबंधन वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से रहता है। इंटरनल सर्वे चेहरे की हवाइयां उड़ा देता है। जगनमोहन रेड्डी को आंध्र की जनता नकार रही होती है और चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनती हुई नजर आती है। नरेंद्र मोदी 52 दिनों के बाद जेल से निकालकर वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से गठबंधन तोड़कर चंद्रबाबू नायडू से कर लेते हैं, यानी कि स्वार्थ। अब सवाल यह है कि अगर चंद्रबाबू नायडू यह बोल करके कि झूठे आरोप लगे उनके ऊपर और बाकी सारी चीजें कह करके अगर आंध्र प्रदेश की जनता का वोट लेकर के आए, जिसमें 7.5 से 9% मुस्लिम हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि 6 से 6.5% वोट मुस्लिम समुदाय का, एक तरफा वोट चंद्रबाबू नायडू को मिला। और चंद्रबाबू नायडू ने 4 वादे किए थे। खैर उस 4 वादों पर वह कायम है और उसकी पूर्ति भी कर रहे हैं, वह एक बड़ी अच्छी चीज है और अपने मैनिफेस्टो में दिया था। लेकिन सी फूड्स मछुआरे जो हैं, समुद्री किसान, उनके वजह से चंद्रबाबू नायडू सरकार को बहुत नुकसान है। तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है व्यापार बंद होने से। 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का व्यापार बंद होने से नुकसान हो रहा है, या नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से। दूसरा, अब पेट्रोल डीजल की मार के वजह से चंद्रबाबू नायडू से मजदूर, मध्यम वर्ग, व्यापारी सब नाराज हो रहे हैं। कोई भी व्यापारी आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हो रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाल रहे थे, उन्होंने स्टॉप कर दिया, उसे रोक दिया, क्योंकि किसी को भी मोदी सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं हुआ। क्योंकि मोदी की नीति ट्रंप तय कर रहा है, ट्रंप ऐलान कर रहा है, वह जो कह रहा है मोदी उसी राह पर जा रहे हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। यह वजह रहा कि अभी तक शेयर मार्केट में ईरान इजराइल युद्ध के बाद 27 दिनों के अंदर तकरीबन 65 से 70 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। हमारे देश की का बजट जो है एक साल का 53,30,000 करोड़, यानी कि 1.5 साल का बजट ही पूरी तरह से लूट गया। सरकार ने पप्पा के घर से पैसे लाए थे। इस देश के गरीब जनता मध्यम वर्ग के हैं, और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि आपने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया है, बिल्कुल मत रहिएगा। आप उसके शिकार हैं और उससे कनेक्टेड हैं। आप
क्योंकि आपको सामान खाने के लिए मार्केट से लेना है। आप बैंक में पैसे अपने रखते हैं चाहे जितने भी हो, आप इंश्योरेंस लेते हैं चाहे जितने का भी हो, जब सब डूब जाएगा तो आप भी डूब जाएंगे, क्योंकि उसी से आधारित है। वह मजदूर और वह कारीगर हो, व्यापारी हो या फिर कर्मचारी हो। अब सरकारी कर्मचारी के पीएफ के जो पैसे हैं या प्राइवेट में जो कंपनी आपको परमानेंट करके रखती है, पीएफ ईएसआई आपकी काटती है, वह पैसे सरकार के पास जमा करती है। आपके 100 रुपया कटे, 100 रुपया कंपनी मिलाती है, 200 रुपया जमा करते हैं, 200 रुपया सरकार को मिला करके 400 रुपया बाद में आपको देना रहता है। लेकिन सरकार अपने पास से नहीं देते, उन पैसों को शेयर मार्केट में लगा रही है। और जब शेयर मार्केट डूबने का मतलब यह है कि वह पैसे डूब गए, आपके जो पैसे कटे वह भी, कंपनी वाले ने जो पैसा आपको दिया वह भी, और सरकार को जो देना था आपको वह भी। डूब गया, पैसा डूब गया तो सरकार के पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो सरकार क्या करती है, आपको पैसे देने का जो रूल है वह चेंज कर देती है। कहती है कि 10 लाख रुपया आप पा रहे हो तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, अब बाकी 9 लाख रुपया पेंशन के तौर पर मिलेगा। शेयर मार्केट चलेगा तो 4,000 मिलेगा, डूब जाएगा तो 1,000 रुपया मिलेगा। इस तरह से चला रही है सरकार, जो अब विरोध होना आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो गया है। एक आक्रोश और गुस्सा आ गया। तो चंद्रबाबू नायडू भी अब मोदी सरकार से उब चुके हैं, और कभी भी चंद्रबाबू नायडू का रौद्र रूप जो है ना, वह कभी भी गुस्सा फूट सकता है। और गुस्सा फूटने का मतलब होगा कि मोदी से समर्थन वापस का ऐलान कर देंगे चंद्रबाबू नायडू। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा नहीं होगा, यह वक्त का इंतजार करेंगे थोड़ा और देखेंगे क्या होता है।